केशव ना चाहते हुए भी अपनी प्रेमिका रीना की बातों में आ गया और कहता है, ठीक है, रात में 9 बजे तुम्हारे कमरे में चला आऊँगा, तुम पूरी व्यवस्था करके रखना, मुझे कैसे अब अंदर अपने कमरे तक लेके आओगे। अब केशव रात में रीना के घर के पीछे आता है, रीना के पास फ़ोन करता है और रीना से कहता है कि मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम चली आओ, नहीं तो किसी की नज़र पड़ गई तो मुझे बहुत मारेंगे। रीना कहती है, तुम जैसे हो वैसे कुछ देर तक रुको, क्योंकि अभी घर में कुछ लोग जग रहे हैं और मैं तुम्हें अभी अंदर बुला नहीं सकती। केशव बेचारा डर के मारे वहीं छिपा हुआ बैठा था। मित्रों नमस्कार, मैं संजू यादव। आप देख रहे हैं स्टोरी संजू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी आज की इस पूरी कहानी से सुनना बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो यह मामला है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी का। लवकुश नाम का एक लड़का होता है जिसका उम्र 26 साल का होता है। घर का इतना जिम्मेदार, इतना अच्छा खासा कमाने वाला, मान लो कि किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं थी। पर घर का इकलौता लड़का था। माता पिता ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जोरदार धमाके गाजे बाजे के साथ इसकी शादी रचाई। होने वाली दुल्हन का नाम रीना होता है। उसका उम्र 25 साल होता है। रीना देखने में बेहद खूबसूरत होती है। ग्रेजुएशन कर चुकी थी। रीना आगे भी पढ़ना चाहती थी। पैसा की लवकुश पुलिस को बताते हैं और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इनके जीवन में चलने लगता है। लेकिन रीना के जीवन में एक लड़का और भी था जो रीना का प्रेमी भी था। रीना को बहुत प्यार करने वाला था, लेकिन रीना इस बात को अपने पति के जिक्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि कौन पति ऐसा चाहेगा जो बर्दाश्त कर पाएगा कि शादी होने के बाद भी उसकी पत्नी आज भी किसी और प्रेमी के साथ रहना चाहती हो या सोना चाहती हो। धीरे धीरे करके रीना सिर्फ दिखावे का प्यार करने लगती है, लेकिन दिल जो रीना का था वो था किसी और लड़के के पास। रीना की प्रेमी के पास। जो कि प्रेमी है उसका नाम केशव है। उसका उम्र 28 साल है। अब रीना धीरे धीरे करके केशव के पास फोन करके जिद करने लगती है कि तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। केशव कहने लगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, घर में आऊंगा तो कल को पकड़ा जाऊंगा, मारा पीटा जाऊंगा, तुम खुद इनकार कर दोगी मुझे पहचानने से, चोर समझकर मुझे बहुत मारेंगे, मेरा क्या होगा। रीना कहती है, तो फिर तुम ही बताओ आखिर क्या होगा। मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं निकल नहीं सकती, क्योंकि नई नई शादी हुई है। अभी शादी के 3-4 भी महीने गुजरे हैं। बताओ मैं घर से कैसे निकलूं। केशव ने बहुत समझाया कि बाजार के बहाने, तबीयत खराब के बहाने, किसी न किसी बहाने तुम बाजार आ सकती हो, बहाने बनाकर। रीना ने कहा, ठीक है, मैं आ तो जाऊंगी बाजार में, मिल भी लूंगी तुमसे, लेकिन साथ में हम क्या रह पाएंगे। केशव को लगा बात तो रीना सही कह रही है। अब रीना और केशव आपस में बहुत बात करने लगते हैं। जिद करने लगी रीना, कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, आज मेरे पति घर पे नहीं रहेंगे, तो आज तुम्हें पीछे के रास्ते आना होगा मेरे घर पे। केशव ना चाहते हुए भी अपनी प्रेमिका रीना की बातों में आ गया और कहता है, ठीक है, रात में 9 बजे तुम्हारे कमरे में चला आऊँगा, तुम पूरी सेटिंग करके रखना, मुझे कैसे कैसे अंदर अपने कमरे तक लेके जाओगे। अब केशव रात में रीना के घर के पीछे था। रीना के पास फ़ोन करता है और रीना से कहता है कि मैं पीछे ही खड़ा हूँ और तुम चली आओ, नहीं तो किसी की नज़र अगर पड़ जाएगी तो लोग मुझे चोर समझकर बहुत पीटेंगे। रीना कहती है, तुम जैसे हो वैसे वहीं कुछ देर तक रुको, क्योंकि अभी घर में कुछ लोग जग रहे हैं और मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती।
केशव बेचारा डर के मारे वहीं छिपा हुआ बैठा था एक कोने में, ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े, नहीं तो लोग चोर समझकर बहुत पीटेंगे। धीरे धीरे करके आधे घंटे गुजर गए। रीना का भी दिल दिमाग केशव को घर के अंदर लाने का था। आखिरकार रीना जाती है, पीछे की खिड़की खोलती है। खिड़की खोलने के बाद केशव को अंदर धीरे धीरे ले आती है, अपने कमरे में लेकर आती है। साथ में लोग एंजॉय करते हैं, प्यार भी करते हैं। तकरीबन 3-4 घंटे तक, रात के 3-4 बजे तक रीना का पति लवकुश था और अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पार्टी, किसी इनविटेशन वगैरह में गया हुआ था। अब वो रात में लौट आया और यहाँ कहने रीना को कह के गया था कि मैं सुबह ही आ पाऊंगा। रीना रात में जब वो उसके पति पहुंची तो अब क्या करे, रात में जाऊं। तब लवकुश ने प्लान किया था, अब अपनी पत्नी के साथ गेम खेला था, फिर सच में इत्तेफाक था, ये कोई नहीं बता सकता। अब रात में जैसे लवकुश आता है, रीना के पास फोन लगाता है और कहता है कि जल्द से दरवाज़ा खोलो, मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। रीना के हाथ पांव फूलने लगे। वो धीरे से उठती है और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रीना से कहने लगा, मुझे जल्दी से घर से निकालो। केशव ने कहा, क्या करूं। रीना को सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और केशव को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं। रीना खोलती है और कहती है, रीना बेड शीट निकालो और बेड के नीचे घुस जाओ। बेड शीट उठाती है और केशव कहता है, तुम इसी के अंदर घुस जाओ, मैं प्लान सेटिंग करूंगी, उसके बाद तुम निकल जाना। केशव ने कहा, ठीक है। जैसे तैसे अंदर आता है। इधर लवकुश को भी घर में बुला लेती है। लवकुश अंदर जब आता है, बातचीत करने लगता है तो देखता है रीना सहमी हुई, डरी हुई सी थी। लवकुश को उसकी नज़रें उसके चेहरे देखकर बड़े अजीब से लग रहे थे। लवकुश जानना चाहता था कि आखिरकार सच में रीना इतनी डरी हुई क्यों है। रीना से पूछने लगा, क्यों डरी हुई है इतना, परिवार ने कुछ कहा क्या। रीना कहती है, मुझे कुछ नहीं कहा। रीना के जबान तक लड़खड़ा रहे थे, जुबान जैसे लग रहा था कि खाना तक नहीं खाई है। लवकुश को समझ में आने लगा, लेकिन इत्तेफाक से केशव का जो शर्ट था वो उसी पलंग पर छूट गया था, अंदर लेकर नहीं जा पाया था। लेकिन शर्ट के ऊपर उसकी ध्यान चली गई। अब धीरे धीरे करके लवकुश रात में ढूंढने लगा और अपने ही परिवार के जॉइंट फैमिली थी, उसने अपने चाचा को जगाता है, पिताजी को जगाता है और कहता है, घर में शायद कोई चोर घुसा है और रीना डरी हुई है। यह सुनते ही सभी उठ जाते हैं अपनी ही पत्नी के साथ, और इसके बाद घर में रखे कुछ पाइप, कुछ डंडे लोग अपने हाथों में पकड़ते हैं और पूरे घर को छापा मारते हैं, भतीजे और पिता और लवकुश मिलकर। जबकि लवकुश को पता चल चुका था कि रीना ने किसी लड़के को घर के अंदर बुला लिया है। धीरे धीरे करके लवकुश पूरे घर को छानता है, लेकिन केशव का पता कहीं नहीं चलता है। एक बार बेड की सीट को देख सकते हैं, क्योंकि क्यों ना उसी में हो। और सच में लड़का उसी में था, जिसका नाम केशव था। अब जैसे बेड की सीट उठाता है, अब लवकुश केशव को जब देखता है, जब उस कंडीशन में देखता है, भाई पीटना शुरू कर देता है, मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के बाद केशव को निकाल कर पूछताछ करने लगते हैं कि सच बताओ, तुम कौन हो, अगर चोर हो तो हल्ला कर दिया तो पूरे गांव के लोग देंगे, तुम बताओ। केशव ने पूरी सच्चाई बताई कि मैं रीना को
5-6 सालों से जानता हूँ, जब तुम्हारी कोई शादी की बातचीत तक नहीं हुई थी। स्कूल लाइफ से ही इसको मैं जानता हूँ। मैं इससे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन रीना अपने माँ-बाप की चंगुल में थी, जो कर नहीं पाई। आज भी हमारा प्यार मरा नहीं है, आज भी हमारा प्यार जिंदा है। शायद बात तुमने मुझसे बताई होती तो मैं यह शादी करता ही नहीं। केशव ने कहा, तुम नहीं करते, कोई और कर लेता, क्योंकि रीना अपने परिवार के आगे बंधी हुई है। यह बात सुनने के बाद लवकुश ने परिवार वालों को कहा कि देखो, छोड़ो, अब बहू को इसके प्रेमी के साथ ही भेज दो। अब रात में ही लवकुश अपने सास ससुर, अपने साले को बुलाते हैं और कहते हैं, आओ, बहुत कुछ बड़ी बात है, नहीं तो कांड हो जाएगा। और लवकुश सास के सास ससुर, उसके और भी साले और रिश्तेदार पहुंचते हैं। पूरे मामले को उनके सामने रखा जाता है। मजबूरन केशव और रीना की शादी दूसरे दिन मंदिर में करा दी जाती है। इस कहानी में बहुत कुछ छुपा भी है, प्यार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मज़े भी हैं, सब कुछ है। और कहानी बस तेज़ी से वायरल हो रहा है इस समय। जहाँ तक मैंने इस घटना को स्टडी किया है, मैंने समझा, बहुत अच्छा लगा। और वीडियो को सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग इस रील्स को जब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो कह रहे हैं चोर है, चोर है। तो लेकिन दरअसल चोर नहीं है। मैं इस कहानी को मैंने जड़ से जानने की कोशिश की, तो सब कुछ लगा, सामने आया। जैसा आपने वीडियो में सुना, ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलूँगा एक बेहतरीन सी स्टोरी के साथ।